देश की सियासत में धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसी धर्म की आग इस बार कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने लगाई है, जिन्होंने गीता के संदेश को ही जिहाद से जोड़ दिया, जिसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। जो श्रीमद् भगवत गीता जिंदगी जीने का तरीका बताती है, वो गीता सियासी गलियों में आकर जिहादी हो जाती है। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल बता रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं। वो कुरान का जिक्र करते हैं, बाइबल की बात करते हैं। जिस मंच से शिवराज पाटिल ये बयान दे रहे थे, उस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शशि थरूर, सुशील कुमार शिंदे, मणिशंकर अय्यर भी मौजूद थे। ऐसे में शिवराज के जिहादी वाले बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। कांग्रेस के नेता अब बार बार हिंदू मानवाधिकारों का अपमान करके, उन पर आघात करके अपनी क्षुद्र राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी। शर्म आनी चाहिए कि महाभारत जिहाद सिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया था। उस पर माफी मांगने के बदले, उस पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी करने के बदले, आज जिस प्रकार से अपने बयानों को उन्होंने जस्टिफाई किया है, डिफेंड किया है और कहा है कि उनको मिसकोट किया गया। दरअसल ये मिसकोट नहीं किया गया है, यही कांग्रेस पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। बयान के बाद मचे बवाल के बाद शिवराज पाटिल को समझ आ गया कि वो गलत बोल गए। ऐसे में सफाई देने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को हाथों हाथ ले लिया और हमलों की बौछार कर दी। अगर कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा तो उसको जिहाद कहेंगे क्या आप? उन्होंने कहा कि वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए उनसे बात करो। और यही जो है, ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है और ये बाइबल है वही बोला है। फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी चल रही है और फतवा फैक्ट्री की ये फ्रेंचाइजी जो कांग्रेस की जो पूरी कबाड़ा कंपनी है, वो इसमें अपना काम कर रही है। कभी कहेगी कि गीता में जो कहा गया है वही जिहाद है। ये तो वही कहते हैं जो ये सब है, अलकायदा वाली भाषा है। ये तो मामला धर्म से जुड़ा था। ऐसे में धर्मगुरुओं ने भी मैदान में उतरने में देर नहीं की। जो शिवराज पाटिल ने कहा है, उसका मतलब ये हर धर्म में ये सिखाया और बताया जाता है कि जब भी आप पर अन्याय हो तो उस अन्याय के खिलाफ आपको खड़े होना है। यही कुरान कहता है। तो अगर इसको ये जिहाद कहते हैं, ये जिहाद को दूसरे मीनिंग में लेते हैं, तो ये इनके दिमाग का फतूर है। कुरान में भी यही कहा गया, गीता में भी यही कहा गया, बाइबल में भी यही कहा गया कि अन्याय के खिलाफ आपको खड़ा होना है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण और अर्जुन को लेकर के हमारे महाभारत कालीन चरित्र पे जिस प्रकार से जिहाद से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका अस्तित्व भी मिट जाएगा। इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकी जिहादियों को हिंदू सनातन के पौराणिक चरित्र से जोड़ने का कृत्य पाप किया है। हिंदू समाज आपको छोड़ेगा नहीं। बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बयान के मतलब निकाल रही है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। बयान पर सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। आज तक ब्यूरो।